हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जून 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, नासा के एक्सियोम-4 मिशन की लॉन्चिंग एक बार फिर से टल गई। अब 11 जून को आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला। खराब मौसम की वजह से ये मिशन टाला गया। शुभांशु शुक्ला जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, जो कि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं, तो अभी इनकी अंतरिक्ष उड़ान एक दिन के लिए टली। यूपी लखनऊ में इनके घर पर सत्यनारायण की कथा भी हुई, पोस्टर भी लगे। और ये भारत के लाल की अंतरिक्ष वाली उड़ान के तहत देश के नाम एक नई उपलब्धि भी हासिल होने जा रही है। 40 साल बाद फिर कोई अंतरिक्ष में जाएगा भारत का बेटा। चलिए अगली खबर देखिए। स्विट्जरलैंड व स्वीडन की यात्रा पर जाएंगे हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। भारत और इन देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनका ये दौरा काफी अहम होगा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, आरबीआई के रेपो रेट कट का असर दिखने लगा। अब प्राइवेट सेक्टर के एक और बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरें घटा दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 0.25% तक की कटौती की है, क्योंकि आपको पता होगा आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद कई सारे बैंकों ने लोन भी सस्ता किया। तो जाहिर सी बात है, बैंक अब अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट में भी कटौती कर रहे हैं। और इस कटौती के बाद 3 करोड़ रुपए तक की एफडी पर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कितना ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रहेगा, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। हालांकि कई सारे बैंकों ने लोन पर भी राहत दी है। मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज चैनल पर, एचडीएफसी बैंक को बड़ौदा समेत तकरीबन आधा दर्जन बैंकों ने अपने कर्ज यानी लोन सस्ते कर दिए हैं। और बाकी दूसरे बैंक भी इसी सप्ताह अपनी ब्याज दरें घटा सकते हैं। और ये लोन कटौती के बैंकों की लिस्ट में शामिल है एक तो देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी वगैरह के रेट्स मैंने आपको कल ही बताए थे। ये इस लिस्ट में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इस कटौती के बाद एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक के अब नए लोन के इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मुंबई लोकल ट्रेन में अब ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही मुंबई लोकल ट्रेन में एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई ठाणे में लोकल ट्रेन से यात्री गिर गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। जब 2 ट्रेनें नजदीक से गुजरी थी तो गेट पर लटक रहे यात्री ब्रेक टकराने की वजह से गिर गए और इस घटना में 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो इसी घटना के बाद अब आखिरकार मुंबई रेलवे प्रशासन सतर्क हुआ है और ये फैसला लिया गया है कि अब मुंबई लोकल की जो ट्रेनें हैं उनमें ऑटोमेटिक डोर लगेंगे। जैसे आप लिफ्ट में बैठते हो और दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर लिफ्ट रुकने के बाद ही दरवाजा खुलता है ना। तो वैसा ही सिस्टम जैसे मेट्रो वगैरह में होता है, अब मुंबई लोकल ट्रेनों में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी साल अक्टूबर महीने से ये ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। इस नई सुविधा से यात्रा और ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगी, है ना। देखिए, इस मुंबई हादसे के बाद देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बयान में कहा कि रेलवे 2026 तक बेहतर वेंटिलेशन वाली नई नॉन एसी ट्रेनें भी शुरू करेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से नमो ऐप पर भारत की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। मैंने हाल ही में 1-2 दिन पहले आपको अपडेट बताया था ना कि अभी माई गवर्नमेंट पोर्टल पर सरकार ने कुछ क्विज प्रोग्राम वगैरह भी शुरू किए हैं विकसित भारत थीम पर आधारित, जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक जीतने का भी मौका दे रही सरकार। तो इसके बारे में तो डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के। ठीक है, तो इन 11 साल में सरकार ने अपनी कुछ बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई हैं, जैसे कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का इंजन बना यूपीआई। 59.6 करोड़ से भी ज्यादा लेन देन हुए हैं बीते 11 सालों में, इतना डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ। और 11 वर्षों में सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीबों के साथ जन जन का कल्याण भी सुनिश्चित करना रहा है, ये भी कहना है पीएम मोदी का। मोदी सरकार के 11 साल में आत्मनिर्भर भारत ने भी पकड़ी रफ्तार। देश का रक्षा उत्पादन भी 174% बढ़ा, मतलब डिफेंस के सेक्टर में अच्छा खासा भारत ने अपना उत्पादन बढ़ाया है, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिला है। रेलवे निर्माण पर भी खबर देखिए, हर दिन 4 से ज्यादा नए लोकोमोटिव बने। बीते 11 साल में भारत के विकास की गति कुछ हो रही है। और ऑटो इंडस्ट्री से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2 पहिया वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2026 में 9% बढ़ने का अनुमान है। कैरियर एज रेटिंग एजेंसी की तरफ से ताजा जानकारी भी ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 11 मई को शादी हुई, 20 मई को मेघालय शिलांग घूमने गए ये दोनों कपल और 23 मई को इनका मोबाइल ऑफ हो जाता है, परिजनों से कनेक्टिविटी दूर हो जाती है। राजा रघुवंशी जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के एक व्यापारी के बेटे थे, ये अपनी पत्नी के साथ, बीवी के साथ हनीमून पर गए थे, आपको पता होगा। लेकिन इस मामले पर बीते दिन हमें एक बड़ा खुलासा देखने को मिला कि जो इनकी पत्नी थी सोनम, उसी ने भाड़े के लोगों के साथ और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ खुलासे सामने आए और क्योंकि बीते दिन उत्तर प्रदेश गाजीपुर में सोनम खुद भी पकड़ी गई, तो अभी तो उससे भी पूछताछ चल रही है। सोनम के पकड़े जाने के बाद पहले तो उसे मेघालय पुलिस ने कस्टडी में लिया और मध्य प्रदेश इंदौर से भी 4 आरोपियों को आज फ्लाइट से वापस मेघालय ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि राजा के सिर पर 2 चोटें भी मिली हैं और बीती देर रात सोनम को उत्तर प्रदेश की गाजीपुर कोर्ट में भी पेश किया गया। एमपी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर की कोर्ट में पेश किया गया। ये वो सोनम की तस्वीर है जब वो गाजीपुर में पकड़ी गई थी, एक ढाबे पर बदहवास हालातों में मिली थी।
और ये वो तस्वीर है सोनम और राजा की। इनकी शादी 11 मई को हुई थी बीते महीने। और ये वो 4 तस्वीरें देखिए जिसमें ये तो 3 तो इस केस के आरोपी हैं और ये जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है ना, जो कि शकल से नशेड़ी लग रहा है, ये इस पूरे मामले का अभी तक मुख्य आरोपी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक राज कुशवाहा और सोनम के बीच प्रेम संबंध थे और इसी वजह से सोनम ने अपने पति को मरवाया। ये ठीक वैसा ही केस है जैसा हाल ही में कुछ दिनों पहले यूपी मेरठ में हुआ था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ को मारकर ड्रम में बंद कर दिया था। तो अभी ये दोनों भी जेल में ही बैठे हैं और आरोप लग रहे हैं कि सोनम ने भी कुछ ऐसा ही किया, प्रेमी की चाहत में पति की हत्या कर दी। अब क्या कहोगे दोस्तों आप इस मामले पर? ये वो तस्वीरें देखिए जब सोनम को दौड़ाते हुए गाजीपुर अस्पताल ले गई पुलिस। ढाबा संचालक से सोनम बोली थी कि लुटेरों ने पति को मारा, जबकि उसके भाई का भी कहना है कि अगर दोषी है तो फांसी दो। अभी तो अपने बयानों से पुलिस को गुमराह कर रही है सोनम। बोलने की जब हम घूमने गए थे तब किसी ने अगवा कर लिया और फिर पति को मार दिया और मुझे यहाँ छोड़ दिया। अब ये झूठ है या सच है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। जबकि इस मामले पर अब राजा की मां का कहना है कि राजा ने पहले भी कहा था कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है और शिलोंग जाने का घूमने का टिकट भी खुद सोनम ने ही करवाया था, जबकि वापसी का टिकट भी नहीं लिया था उन्होंने। कई सारी ऐसी बातें हैं जो सोनम की तरफ शक की सुई को घुमा रही हैं और जांच में ये भी पता चला कि सोनम के पिता की ही दुकान में काम करता था राज और यहीं से इन दोनों के बीच संबंध बने। और जब राजा का शव मिला था तब राजा के अंतिम संस्कार के दिन भी ये इनके घर आया था और सोनम के पिता को भी सहारा देते हुए दिखा। ये कुछ वीडियो फुटेज सामने आ रही है और ये वो शिलोंग की तस्वीरें हैं, वो जगह है जहाँ राजा की बॉडी मिली थी और ये घूमने गए थे। यहाँ के गाइड का भी कहना है कि 23 मई को इन दोनों के साथ 3 और युवक भी थे। जिन युवकों को अभी गिरफ्तार करके जांच की जा रही है ना, तो शक के घेरे में यही वो 3 युवक हैं और सोनम उन सब के पीछे चल रही थी। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी खुलासा किया जा रहा कि राज कुशवाहा तो शिलोंग गया ही नहीं था, तो फिर आखिर राजा रघुवंशी मर्डर केस में वो मास्टरमाइंड कैसे बन गया? तो जांच में ये भी पता चला दोस्तों कि राज कुशवाहा वहां तो नहीं गया था, लेकिन उसने फोन पर ही पूरी प्लानिंग की थी और राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। तो अभी देखते हैं जांच के बाद इस मामले पर क्या खुलासा आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बहराइच का ये मामला है, बड़ा धमाका टला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले 500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और बंगाल के 70 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी बहराइचपुर जिले के हरदी इलाके के सिकंदरपुर गांव का ये मामला है, जहां आज 10 जून को सीएम योगी आने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी सुरक्षात्मक चूक सामने आई है। देखिए जरा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, अब गांव-गांव पहुंचेगा इंटरनेट। इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को आखिरकार सरकार से फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसकी इंटरनेट सेवाएं थोड़ी महंगी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3000 रुपए हर महीने तक आप अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेट सेवाएं डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए मिलेगी, तो इसीलिए भारत के दूर दराज इलाकों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से इंटरनेट मिल पाएगा। तो सरकार की इस मंजूरी के बाद अब अगले 2 महीनों में स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर देगी। इसके डिवाइस की कीमत होगी 33,000 रुपए के लगभग और फिर अनलिमिटेड डेटा प्लान के लिए 3,000 रुपए तक चार्ज भी कर सकती है कंपनी। हालांकि अगर इसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी वगैरह देती है तो फिर ये डेटा प्लान थोड़े और सस्ते हो सकते हैं। और रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि 1 महीने का फ्री ट्रायल देने का भी प्लान बना रही है स्टारलिंक। ये डेमोग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप और घर तक इंटरनेट सर्विस पहुंचती है। चलिए अगली खबर आ रही है, इंश्योरेंस एजेंट के नियमों में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। एक साथ नहीं बेच पाएंगे कई कंपनियों की पॉलिसी है। जो इंश्योरेंस एजेंट के नियमों को लेकर जो बदलाव की मीडिया रिपोर्ट चल रही थी, तो उस पर अभी फिलहाल सूत्रों के मुताबिक सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। वही देखिए बड़ी खबर, जून जला रहा है। दिल्ली में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। अगले 3 दिन लू चलने का येलो अलर्ट भी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अभी पारा 43-44 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी 49 डिग्री जैसी महसूस हो रही है। राजस्थान में भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ। एमपी में भी येलो चेतावनी है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, उड़ीसा पुरी जगन्नाथ मंदिर में अब डिजिटल हुंडी से होगा दान। देश भर के बैंकों में शुरू होगी समर्पण योजना। और वहीं देखिए झारखंड देवघर में भी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को शुरू होगी। इस्कॉन में शुरू हुई भव्य तैयारियां भी। और खबर देखिए दोस्तों, हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। MI8 के एक सीन के लिए हेलीकॉप्टर से 16 बार छलांग लगाई। एक्टिंग अपने कार्य के प्रति उनकी इतनी समर्पणता दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। और खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे राजस्थान जोधपुर। यहां IIT जोधपुर के लेक्चरर हॉल कॉम्प्लेक्स सेकंड का उद्घाटन किया। वही देखिए राजधानी दिल्ली वासियों को शनिवार से ही आरोग्य मंदिर का तोहफा मिलने वाला है। जो पूर्व केजरीवाल सरकार में मोहल्ला क्लिनिक चलते थे ना, तो उनकी जगह अब दिल्ली में आरोग्य मंदिर शुरू होने जा रहे हैं। PMABHIM के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 2406 करोड़ रुपए की लागत से 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जाने हैं, जिनमें से 33 आरोग्य मंदिर शुरू हो चुके हैं, जिनका उद्घाटन शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेगी। और वही खबर है, दिल्ली में बनेगा देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क भी। राजधानी के कुल ई-वेस्ट का 25% हिस्सों का होगा इस पार्क में इस्तेमाल। देश का ये पहला सबसे बड़ा इको पार्क बनने जा रहा है। और दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी देखिए दोस्तों कि दिल्ली में हर दिन 1117 टन प्लास्टिक कचरा तो सिर्फ पॉलीथीन, खाली बोतलें वगैरह प्लास्टिक के इस्तेमाल से पैदा होगा। प्रति व्यक्ति उत्पादन में पहला स्थान है दिल्ली का। देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्लास्टिक कचरा दिल्ली के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।
ये देख सकते हैं आप, कुछ रिपोर्ट के डेटा भी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त को धरना देंगे शिक्षक यानी टीचर्स। सभी जिलों में डीआईओएस कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे और इससे पहले अगले महीने 1 जुलाई से 19 अगस्त तक जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से यह प्लान बनाया गया है। और इसी तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का टेंडर जारी होते ही अगले महीने 2 जुलाई को देश भर में सांकेतिक हड़ताल की भी चेतावनी दी है बिजली कर्मचारियों की तरफ से भी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने दिल्ली में कल बीते दिन बैठक की और इसमें यूपी में बिजली के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के बाद घोषणा की है कि पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। तो 2 जुलाई को पूरे देश में यूपी के बिजली निजीकरण के विरोध में कार्य रुकावट भी देखने को मिल सकती है ना। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार घपला भी सामने आया। देखिए आयुष्मान योजना में 10 करोड़ का घपला सामने आया। ये घोटाला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में किया गया है। हजरतगंज थाने में इस संबंध में एक अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज हुई। वही खबर है, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 22 अधिकारियों का ट्रांसफर किया, मुख्यालयों से जिलों तक बदलाव किया गया। और वैसे यूपी में टीचर के ट्रांसफर पर भी योगी सरकार का कहना है कि 9,272 टीचर्स के म्यूचुअल ट्रांसफर किए जाएंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लिस्ट जारी हुई। 10 से 15 जून के बीच कार्यभार संभालना होगा। यूपी के सहायक अध्यापकों की पारस्परिक तबादला सूची को योगी सरकार ने जारी कर दिया है और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आ रहा है आजकल। बिना ओटीपी और मैसेज के भी लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। यूपी में तो इस तरह के 11 मामले भी सामने आ चुके हैं। सिर्फ एक सप्ताह में 7 दिन में ही प्रयागराज में से 11 मामले सामने आए हैं और इन मामलों के बाद अब पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। अगर आपको इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी की खबर मिलती है या आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है तो तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं या गवर्नमेंट के साइबर क्राइम ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की शुरुआत, जिससे कि निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। निवेशकों को 45 दिन में इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी मिल जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। वही खबर आ रही, भारत पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज। जल सलामी से इसका भव्य स्वागत किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है MSC इरिना, जो कि भारत के विनिगम बंदरगाह पर पहुंचा और इसका स्वागत भी किया गया। अब ये आज वापस रवाना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, केरल की इस बंदरगाह से रवाना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वकीलों की ड्रेस में अब नहीं दिखेंगे कोर्ट परिसर में काम करने वाले अन्य लोग, यानी सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा राज्य में ये प्रतिबंध लगाया गया है गैर वकीलों के लिए वकीलों की तरह पोशाक पहनने पर। दरअसल धोखाधड़ी रोकने के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। फिलहाल हरियाणा के बादशाहपुर जिला बार एसोसिएशन की तरफ से इस संबंध में प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया गया। चलिए कोरोना वायरस पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में कोरोना के 358 नए मरीज मिले और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 6500 से ऊपर पहुंच चुकी है। अब तक 65 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्टेट और जिला अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम रखें। देश में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था विस्तार में। वैसे अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस कुल कितने चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में। उत्तर प्रदेश में भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं भी लगवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। KGMU के वैज्ञानिकों के अध्ययन में भी ये निष्कर्ष निकला है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 30,000 करोड़ की मिसाइल प्रणाली के साथ अब दुश्मनों की हालत खराब करेगी भारतीय सेना। दरअसल सेना को एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा और इसका नाम होगा QRSAM। इसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। 30,000 करोड़ की इसकी लागत है और ये इंडिया की आर्मी को मिलने जा रहा है। DRDO से 30,000 करोड़ में 3 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी इस नए डिफेंस सिस्टम की, जो कि दुश्मनों की आने वाले मिसाइल ड्रोन वगैरह की खासियत जांच परख कर मूविंग टारगेट को भी तबाह कर सकता है ये एयर डिफेंस सिस्टम। अभी हाल में जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था उसमें भी हमारा खुद का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी हीरो बना था। इस डिफेंस सिस्टम के बारे में भी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं और ऐसे ही S-400 डिफेंस सिस्टम ने भी काफी साथ दिया इस भारत पाकिस्तान लड़ाई में। अच्छा, एक और प्लान है, भारतीय एयरफोर्स यानी वायुसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। IAF 10,000 करोड़ के जासूसी विमान भी खरीदने जा रही है। तो भारतीय एयरफोर्स को जल्दी एक बड़ा टेक्निकल बूस्ट भी मिलने वाला है। गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए की लागत से लेटेस्ट I-STAR प्लेन खरीद सकती है। मैंने आपको कल इसकी रिपोर्ट्स बताई दी है। वही भारत सरकार का एक और प्लान है, भारत जल्दी बनाएगा पिनाका रॉकेट लॉन्चर के घातक वेरिएंट भी। DRDO के चीफ ने इस वेरिएंट की खूबियों का खुलासा भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा दुनिया का एक और मुस्लिम देश। खुफिया रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया कि पाकिस्तान के समर्थन के अलावा बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को भी फंडिंग दे रहा तुर्की भी भारत के खिलाफ साजिश रचने में पीछे नहीं है। हाल ही में तुर्की का बाइकआउट भी किया था भारतीयों ने, तो बिल्कुल सही किया है ना। वही खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का इनाम लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को मिला प्रमोशन भी।
और वह देखिए आतंकी तैमूर राणा को परिवार से बात करने की परमिशन मिली। तिहाड़ जेल अधिकारी की मौजूदगी में सिर्फ एक बार फोन कर सकेगा। ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। और अमरनाथ यात्रा भी अब और ज्यादा सुरक्षित होगी भक्तों की। पहलगाम रूट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आधारित कैमरे लगाएंगे। संदिग्ध कैमरे में दिखते ही सुरक्षा बलों को ऑटोमेटिकली अलर्ट मिल जाएगा, जो कि आतंकी हमला रोकने में मददगार होगा। ये 7 फीट ऊंची हिम शिवलिंग की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जो कि इस साल की अमरनाथ यात्रा की भगवान शिवशंकर भोलेनाथ की तस्वीर है। घर बैठे आप दर्शन कर लीजिए। जय बाबा बम बम बोले। तो जय शिवशंकर का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे अब अपन खबरों में, लेकिन फिलहाल इससे पहले वक्त तो चला है दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अभी तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। भयंकर गर्मी महसूस हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने और भी कई राज्यों में अगले कुछ 3-4 दिन तक तेज हीट वेव और गर्म रातों का रेड अलर्ट जारी किया। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर, नर्मदापुरम समेत 7 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। सूरज के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है, देखिए जरा। तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश के भी 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। प्रयागराज, झांसी में तो 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 11 जून के बाद बारिश की भी संभावना है। राजस्थान श्रीगंगानगर देश का अभी सबसे गर्म शहर चल रहा है, जिसका तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालांकि राजस्थान के 11 अन्य जिलों में भी हीट वेव का अलर्ट है। तो वहीं बिहार के हालात देखिए, 26 जिलों में आज हीट वेव की चेतावनी। 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। 12 जून के बाद बिहार में फिर बारिश की संभावना है। इधर पंजाब के भी 9 जिलों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर चल रहा। अगले 3 दिन तक 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। 18 जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा टेम्परेचर। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भी यही हालात चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बीता दिन सोमवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अगले 3 दिन हिमाचल में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं रहेंगे। देखा जाए तो जून का महीना झुलसा रहा है। दिल्ली समेत देश के अधिकतर राज्यों में 3 दिन तक लू का येलो अलर्ट है। तो दोस्तों, घर से बाहर निकलते समय सावधान रहें। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केरल वगैरह। इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी तो ज्यादातर राज्यों में गर्मी पड़ी रही है। अगले 2 दिन 10 और 11 जून भी अलग अलग राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। एक ही दिन में सोना 1281 रुपए गिर कर अभी 95,864 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी का भाव अभी भी 1,05,000 रुपए किलो के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। चांदी की कीमत में और भी 250 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं, 24, 20 और 18 कैरेट का रेट। ओके, और चलिए दोस्तों, सोने चांदी के भाव के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी बैठक के फैसलों का असर देखा गया। बाजार में मजबूती देखी गई। सेंसेक्स 256 अंक उछलकर मतलब चढ़कर 82,445 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयर भी 8% तक चढ़े। मुथूट फाइनेंस के शेयर में 7% की तेजी देखी गई, क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने जो गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव किया था, तो उसका असर भी ये स्मॉल बैंकों पर देखने को मिला है। और बाकी जो रेपो रेट में भी कटौती की है, तो उससे आपके 30 लाख के होम लोन पर अब हर महीने 1,000 रुपए बचेंगे। क्योंकि दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई सारे बैंकों ने अपनी लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। पीएनबी का तो अभी हाउसिंग वगैरह का इंटरेस्ट रेट मिनिमम 7.45% तक पहुंच गया। ठीक है, तो इसका असर भी देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और एक बड़ी खबर देखिए, एचडीएफसी बैंक के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लीलावती ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी से 2 करोड़ 5 लाख रुपए लेने का आरोप है इन पर। बैंक बोला कि यह बदनाम करने की साजिश है। और टेक न्यूज से खबर देखिए आप, एप्पल का एनुअल इवेंट WWDC 2025 शुरू हुआ। नए इंटरफेस के साथ iOS का नया ऑपरेटिंग सिस्टम 26 लॉन्च किया कंपनी ने। अच्छा, इसमें कॉल स्क्रीनिंग फीचर भी लॉन्च किया है एप्पल कंपनी ने, जो कि अनजान कॉलर की पहचान बताएगा। जैसे ट्रू कॉलर में होता है ना, वैसा सिस्टम अब आपको डिफॉल्टली मिलेगा एप्पल के फोन में, है ना। इसके अलावा भी चैट्स वगैरह, इनमें ढेर सारे अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, नियमों का उल्लंघन करने के चलते। और निवेशकों के लिए भी अपडेट है। बाजार में जल्दी 1700 करोड़ का एक आईपीओ लॉन्च होने वाला है। ललिता ज्वेलरी मार्केट में आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज दाखिल किए हैं। और देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की स्टार्टअप चैप्टर 2 ट्रिप का भी मुंबई में खुला पहला ऑफलाइन स्टोर। 40 करोड़ तक पहुंची वैल्यूएशन। और खबर है, जियो ब्लैक रॉक ने मिलकर निवेशकों के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की। कंपनी चलाने के लिए दिग्गजों की टीम भी बनाई गई। जियो ब्लैक रॉक AMC.com करके नया पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। अचानक बेटे को मिला एक पेपर। पिता ने खरीदे थे 1995 में एक कंपनी के शेयर। अब बेटा अचानक से 80 करोड़ का मालिक बन गया। जी हाँ, पिता ने 1995 में 1 लाख रुपए की कीमत के JSW स्टील के शेयर खरीदे थे, जिनकी कीमत अभी 80 करोड़ तक पहुंच गई है।
रेडिट पर एक यूजर ने ये पोस्ट किया, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, जासूसी का आरोपी जसबीर मोहाली कोर्ट में पेश हुआ, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हरियाणा पुलिस भी इससे पूछताछ कर सकती है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में वृद्धि जारी रहेगी। रिसर्च में ये दावा किया गया। वहीं जो लोग मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं वो युवा लड़के लड़की सावधान हो जाएं, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप इनकी स्क्रीन की लत युवाओं को न्यूरो मरीज बना रही है, जिनसे सर दर्द, माइग्रेन और नींद की दिक्कत आ रही है। हाल ही में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। ग्रेटर नोएडा के कांसना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स में भी ये आंकड़े आप देख सकते हैं। इसी साल जनवरी से लेकर मार्च तक भी इतने मरीज न्यूरो संबंधित पहुंचे। और मोबाइल लैपटॉप गैजेट से जुड़ी एक और आपकी हेल्थ से संबंधित बड़ी खबर देखिए कि वाईफाई और लैपटॉप के कारण पुरुषों में मेन में फर्टिलिटी भी घट रही है। विश्व में हर छठा व्यक्ति इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता का शिकार हो रहा है। अगर आप भी घर से काम करते हैं तो अक्सर लोग बाग लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लैपटॉप गोद में रखकर चलाते हैं, जिससे जो हीट निकलती है ना, इससे मेन में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिससे कि उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। कई मेंस तो बच्चे पैदा करने की क्षमता को पूरी तरह से खो देते हैं। ये देख सकते हैं आप। एक्सपर्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट का भी इस पर क्या कहना है कि लैपटॉप से निकलने वाली हीट आपके अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा कर सकती है, समझ रहे हो। और ज्यादा वाईफाई इंटरनेट का इस्तेमाल करने की वजह से भी स्पर्म काउंट प्रभावित होता है। तो ये कुछ अगर आपकी वर्किंग होती है तो डिसबैलेंस ना रखें, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करके रखें और इन टिप्स का पालन करें, है ना। चलिए एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए कि भारत समेत दुनिया के कई महानगर धंसने और डूबने की कगार पर है। समुद्री जल स्तर बढ़ता जा रहा, 7.5 करोड़ आबादी खतरे में है। सिंगापुर स्थित नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एनटीयू के शोध में ये खुलासा हुआ है कि दुनिया में कई समुद्र तटीय शहर तेजी से धंस रहे हैं और ये प्रक्रिया बेहद चिंताजनक है। इस अध्ययन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 48 महानगरों को शामिल किया गया। जैसे हमारी मुंबई शहर है, समुद्र के तट पर जो बसे हुए शहर है ना, वो डूबने का खतरा बढ़ रहा है आने वाले कुछ सालों में, समझ रहे हो। और मौसम पर एक और वैज्ञानिक अध्ययन देखिए आप कि मौसम के अनुसार बदल जाता है विश्व की 60% झीलों का आकार भी। वैश्विक शोध में ये भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत का 4 यूरोपीय देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौता इस साल सितंबर तक लागू होने की संभावना है। जैसा अभी ब्रिटेन के साथ हुआ ना, वैसे ही अलग अलग देशों के साथ भी भारत FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करेगा। चलिए खबर देखिए, महिला सशक्तिकरण पर एक अनोखा अपडेट। सब लेफ्टिनेंट सिद्धि नौसेना की दूसरी महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। 18 अधिकारियों का स्नातक पूरा हुआ। मेनी कांग्रेस। और वही दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा, जो गणपति जी की भगवान गणेश उत्सव की जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो इस प्रतिमा बनाने पर कोई रोक नहीं है। बिना मंजूरी विसर्जन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मूर्तियां बनाई जा सकती है। इस मुद्दे पर केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे सर्वदलीय शिष्टमंडलों से मुलाकात करेंगे, जिसमें टीएमसी से अभिषेक भी शामिल होंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में विचरण करने के लिए गए थे। तो ये अब पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे आज मंगलवार को सभी नेतागण। और खबर आ रही, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एल्गो प्लेटफॉर्म ब्रोकर्स के लिए शुरू की सेटलमेंट्स की। 16 जून से मौका मिलेगा। वही देखिए, उत्तर प्रदेश बहराइच में आज महाराजा सुहेल देव का विजय दिवस मनाएगी एसपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और यूपी में एक और अनोखी घटना देखिए, गूगल मैप ने फिर अधूरे पुल पर चढ़ाया एक शख्स को, रास्ते में ही लटक गई कार। बाल बच गए 3 लोग। तो गनीमत रही कि हादसा टल गया, वरना अभी कुछ दिनों पहले आपको बताऊंगा पुल का एक हादसा हुआ था। तो बिल्कुल गूगल मैप के भरोसे भी ना रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बटला हाउस इलाके में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया। 11 जून को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वहीं भक्तों के लिए खुशखबरी है, अब देशनोक रेलवे स्टेशन पर रुकेगी ये 4 सुपरफास्ट ट्रेनें भी है, जिससे कि इस रूट से आने जाने वाले माता करणी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। और खबर आ रही थी, खुल गई 8 किलोमीटर लंबी स्मार्ट टनल। 60 डिग्री तापमान पहुंचते ही इस टनल में ऑटोमेटिक बारिश होने लगती है। महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई जैसे 2 औद्योगिक शहरों को जोड़ने के लिए जो एक्सप्रेस वे बनाया गया, इसी एक्सप्रेस वे पर एक खास टनल भी बनाई गई है। लगभग 8 किलोमीटर लंबी इस कसारा घाट टनल, जो कि देश की सबसे लंबी टनल है सामान्य रोड पर, इसमें ऑटोमेटिक फायर सिस्टम, ऑटोमेटिक रेन सिस्टम वगैरह भी सक्रिय हो जाता है। इस रूट पर इसका उद्घाटन किया गया। चलिए खबर देखिए, केदारनाथ में 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों पर कार्रवाई की गई। एक पर पूरी तरह से बैन लगा। 4 धाम में लापरवाही के चलते डीजीसीए ने एक्शन लिया। वही खबर है, झारखंड के इस शहर में बेघरों को लॉटरी से मिलेगा फ्लैट। पहली किस्त सिर्फ 15,000 रुपए होगी। झारखंड दुमका में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 128 फ्लैट बनाए गए, जिनका आवंटन होगा। और खबर देखिए, इंग्लैंड पहुंचते ही गंभीर की देखरेख में अभ्यास में जुटी टीम इंडिया। 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा पहला टेस्ट। खबर है, उत्तराखंड में फिर से टले पंचायत चुनाव। हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, आदेश जारी हुआ। वहीं उत्तराखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, स्कूलों में सप्ताह में एक बार स्थानीय बोली भाषा में होगी भाषण निबंध प्रतियोगिताएं। उत्तराखंड सरकार की बहुत ही अच्छी और नई पहल है अपनी मातृभाषा और स्थानीय लोकल भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए।
हर सप्ताह वीक में एक दिन ये निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इसमें कुछ पुरस्कार वगैरह भी दिए जाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र के साथ इस तरीके से बदसलूकी की गई, हथकड़ी लगाकर उसको भारत डिपोर्ट किया, जबकि स्टूडेंट चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ। देखा जाए तो अमेरिकी सरकार अभी हमारे भारतीयों के साथ सही से व्यवहार नहीं कर रही है, बहुत ही घिनौना और दुर्व्यवहार किया जा रहा। जो अवैध भारतीय प्रवासियों को भी भारत डिपोर्ट किया ना, उसमें भी कितने घिनौने तरीके से अमेरिका देश ने व्यवहार किया था हमारे भारतीयों के साथ, है ना। और अभी अमेरिका में हिंसा भी चल रही है। लॉस एंजलिस में आगजनी और तोड़फोड़ हुई, 2 लोगों की मौतें भी हो गई और ट्रंप बोले कि मास्क पहनने वालों की गिरफ्तारी होगी। ट्रंप ने कहा कि शहर पर कई अप्रवासियों ने कब्जा किया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हिंसा को लेकर भड़के ट्रंप सभी मास्क वालों को गिरफ्तारी के आदेश दिए। हिंसा की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों ने अमेरिका के झंडे पर थूका, सैकड़ों गाड़ियां जलाई। अभी ये हालात चल रहे हैं। अभी हाल ही में तो आपको बताऊंगा अमेरिकी सरकार ने जो आदेश दिया था वो भी आज से लागू हो चुका है। अमेरिका में 12 देशों से आने वाले नागरिकों की एंट्री बैन हो चुकी है और अब 7 और देशों पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। सुरक्षा का हवाला देकर ट्रंप ने रोक लगा दी है। इन सभी 12 देशों के व्यक्ति अब अमेरिका में नहीं घुस पाएंगे। ये वर्ल्ड मैप पर आप देख सकते हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे भारत में भी मणिपुर राज्य में जो हिंसा चल रही है इसके बाद अब कुछ फैसले लिए गए। नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए, दवाइयां तक नहीं मिल पा रही लोगों को। चूरा चांदपुर और इम्फाल में चीजों के भी दाम बढ़ गए हैं। जिसकी गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा वो पुलिस में हेड कांस्टेबल था। और मणिपुर के कुछ जिलों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, 5 जिलों में। चलिए खबर देखिए, हरियाणा हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट उड़ी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सफर किया। सैनी बोले कि जल्द ही जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी यहाँ से फ्लाइट सेवा शुरू होगी। और वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक बेंगलुरु भगदड़ मामले पर खबर आ रही कि आरसीबी और डीएनए की याचिका पर अगली सुनवाई 12 जून को होगी। आपराधिक मामला रद्द करने की अपील की गई, जबकि फ्रेंचाइजी ने दावा किया कि हमें फंसाया जा रहा है। चलिए खबर देखिए, उड़ीसा में एक आईएएस अफसर 10 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ। घर से 47 लाख का केस मिला था। 36 साल का धीमन 2 बार यूपीएससी परीक्षा पास कर चुका है। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा कि इलेक्शन कमीशन हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव डेटा कब शेयर करेगा, तारीख तो बताएं जरा। अभी 2 दिन पहले कहा था कि 2024 विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई थी, है ना। और एक बड़ी घटना होगी देखिए, केरल में सिंगापुर के कार्गो शिप में आग लग गई। 22 क्रू मेंबर्स में से 4 लापता हैं, 18 का रेस्क्यू किया गया। इनमें चीन, ताइवान, म्यांमार और इंडोनेशिया के भी नागरिक शामिल हैं। बीच समुद्र में कितनी भयंकर आग लगी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा शो में फिर से वापसी करने जा रहे हैं। 6 साल बाद लौट रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद उठे विवाद के बाद उनको शो छोड़ना पड़ा था, तब से अर्चना पूरन थी, लेकिन अब कपिल शर्मा शो में आपको फिर से सिद्धू पाजी नजर आएंगे, है ना। ठोको ताली इस बात पे। चलिए अगली खबर देखिए, काशी में कबीर प्राकट्य महोत्सव का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। देश के 20 राज्यों से आए कबीर पंथी, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने भी किया उद्घाटन। वहीं मीडिया में एक फेक न्यूज चल रही दोस्तों की सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के वीजा पर बैन लगा दिया। तो ये खबर सही नहीं है, फेक न्यूज है, इस पर विश्वास ना करें, ठीक है। और खबर आ रही कि 2022 से पहले एक साथ हासिल 2 डिग्रियां भी वैलिड होगी। यूजीसी ने नियम बदला, दोनों डिग्री रेगुलर भी हो सकती हैं। हालांकि पीएचडी के लिए इस नियम में छूट नहीं है। अभी एक दिन पहले जो स्टूडेंट के लिए नियम जारी किए थे, तो इनके नए मसौदे जारी कर दिए गए हैं। कुछ गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, कल 11 जून को कबीर जयंती मनाई जाएगी। लालटेन और मिठाई के किस्से से संत कबीर ने एक युवक को समझाया कि कैसे बनाएं वैवाहिक जीवन सुखी। और हार्ट अटैक की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, लखनऊ शहर का ये मामला है। 25 साल के एक वकील की चलते चलते मौत हो गई। कोर्ट की कचहरी में ही हार्ट अटैक आया, बेहोश होकर गिरे और फिर कभी उठे ही नहीं। अभी तो इनकी शादी की बात चल रही थी और उम्र भी कितनी, अभी तो 25 साल, एक लड़के के बराबर उम्र है। देखिए आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ रही है ना। चलिए पंजाब में नशा मुक्ति के खिलाफ देखिए सरकार ने आंकड़े जारी किए। 9,500 से ज्यादा केस, 16,000 अरेस्ट हुए, 11,000 करोड़ की वसूली हुई। नशे के खिलाफ कुछ यूं छेड़ी जंग पंजाब सरकार ने। और पंजाब के गवर्नर ने भी रोजगार का सुझाव दिया, सरकार का समर्थन किया। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश के 15 जिलों में तबादले का मौका है। बाकी 60 जिलों में जगह खाली नहीं है, तो खाली स्थानों का विवरण भी पोर्टल पर जारी हो चुका है। और बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार की एक नई पहल देखिए, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अब इतने लाख रुपए तक का फ्री केसलेस इलाज मिलेगा। बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है, 1.5 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त इलाज मिलेगा, वो भी केसलेस। और इस योजना का उद्देश्य है एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर में तत्काल चिकित्सा सुविधा देना है। और हिट एंड रन मामलों में भी पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। चलिए दिल्ली हाईकोर्ट का पति पत्नी को लेकर एक बड़ा फैसला देखिए कि लंबे समय तक अगर पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, किन्हीं भी कारणों की वजह से, तनाव वगैरह की वजह से, तो ये मुद्दा तलाक के लिए एक अतिरिक्त आधार माना जाएगा। हाईकोर्ट ने पति पत्नी के मामले पर अहम फैसला सुनाया। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में पुराने बस अड्डों का कायाकल्प होगा। 30 करोड़ की लागत से बनेगा एसी वेटिंग रूम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी। मथुरा के पुराने बस अड्डों को डेवलप किया जाएगा। और खबर आ रही, बिहार में इंजीनियरों को मिला 3 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी है, जिससे बांधों की निगरानी व सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
वही देखिए ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही हरियाणा फरीदाबाद में भी अब जल संरक्षण पर काम होगा। वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज मॉडल से बचाए जाएंगे 93% पानी को। वही खबर है बिहार के अस्पतालों में 283 प्रकार की मुफ्त दवाओं के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। नहीं खुली फाइनेंशियल बिड भी। सरकारी आयुष अस्पतालों में ये दवाओं के लिए लोगों को अभी वेट करना होगा। और भारत के वैज्ञानिकों की एक अनोखी पहल देखिए, आपके दिल को सार्कोइडोसिस के खतरों से बचाएगा एम्स का स्क्रीनिंग एल्गोरिदम। हार्ट फेलियर का खतरा भी कम होगा। दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों ने ये नई तकनीक विकसित की है। वही खबर देखिए बिहार के लोगों को भी नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। राज्य में पहली बार ये काम होने जा रहा। जल परिवहन मार्ग को बढ़ावा देने जा रही बिहार की नीतीश सरकार, इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। और खबर देखिए मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने की कुछ और उपलब्धियां सरकार ने जारी की। जन धन सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजनाओं ने रचा समावेशी विकास का नया अध्याय। 47 करोड़ 93 लाख यानी लगभग 48 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुले हैं। वहीं कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी संजीवनी बनी पीएम स्वनिधि योजना। सेवा सुशासन के 11 साल के दौरान श्री रविशंकर ने भी सरकार की उपलब्धियों को सराहा और कहा कि कश्मीर घाटी तक ट्रेन का सपना भी साकार हुआ। मोदी सरकार के 11 साल में डीबीटी के जरिए 44 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष लाभ भी स्थानांतरित किया गया। लोगों के बैंक खातों में पैसा पहुंचा। सरकार का कहना है कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के इन 11 सालों में भारत में हर सप्ताह 63 लाख से भी ज्यादा स्मार्टफोन का उत्पादन भी हुआ। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बीएसएनएल द्वारा कथित तौर पर भेजे गए एक नोटिस के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ये नोटिस बीएसएनएल की तरफ से नहीं भेजा जा रहा, फेक नोटिस है। केवाईसी के नाम पर लोगों को नोटिस आ रहा तो आपसे फेक डेटा वगैरह लिए जा सकते हैं और उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कर सकते हैं। समझ रहे हो? आए दिन फ्रॉड की कई अनोखी घटनाएं आती रहती हैं। अब एक और नए तरह का फ्रॉड चल रहा है जो भी आपको बताता हूँ। देखिए लड़कियों महिलाओं को प्रेग्नेंट करो 5 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह के सोशल मीडिया पर बाकायदे एड चलाए जा रहे हैं और इस तरह की ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब नाम से बेरोजगारों के साथ ही फ्रॉड किया जा रहा है। देखिए मतलब भारत में क्या क्या तरह के फ्रॉड आते हैं। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब कंपनी मतलब हद होती है यार, ठगी की भी हद होती है। इस जॉब में कंपनी ये ऑफर करती है बेरोजगार युवाओं को कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं उन्हें प्रेग्नेंट करना है और इसके लिए आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ऑनलाइन एड चलाते थे ये सही। और अगर आपको भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो फिर ये ठगी का अनोखा तरीका अपनाते थे कि 5,000 10,000 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, फिर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो लोग बात क्या कि इनके झांसे में आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसी कोई जॉब होती नहीं है। थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल सोचा करो यार दोस्तों। मुझे तो उन लोगों पर दया आती है जो लोग इस तरह की ठगी के शिकार होते हैं। वो कितने मासूम होंगे, कितने भोले होंगे, कितने पागल इंसान होंगे, जरा सोचिए आप। तो मैं कहता हूँ कि जमाना इतना आजकल चातुक हो गया कि आपको हर समय होशियार रहना पड़ेगा, हर समय सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। तभी तो मैं आपको आए दिन डीएलएस न्यूज चैनल पर इस तरह की चेतावनी भरी खबरें बताता रहता हूँ कि ठगी के क्या क्या नए पैतरे अपनाए जाते हैं लोगों द्वारा। बस आप कभी उनके शिकार ना हो, मेरा ये मकसद है। जो हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 1 रुपया भी कभी ऐसी ठगी में गवाओ। समझ रहे हो? कभी मैं आपको बताऊंगा इन मुद्दों पर डिटेल में मेरे विचार राय। अभी बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। इस बार अच्छे मानसून से रिकॉर्ड तोड़ खरीफ फसल उत्पादन की उम्मीद है। घटिया कीटनाशकों पर भी कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वह देखिए भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पूंजी बाजार बना। निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना ही हमारी प्राथमिकता है, एनएसई के सीईओ का ये कहना है। और कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए फटाफट से। तमिलनाडु ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया। रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय वायुसेना अधिकारी मनीषा पांडी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। भारतीय स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने जीते 2 प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रीमियम इकट्ठा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लद्दाख आरक्षण और भाषा विनियमन कानून पर भी हस्ताक्षर किए गए। और म्यूचुअल फंड मार्केट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मजबूत रिटर्न के बीच एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इक्विटी आउटलुक को न्यूट्रल किया। चलिए अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विस्तार किया जाएगा। सदस्य संख्या और हिस्सा राशि में 50% की छूट दी जाएगी। अब 150 सदस्य होंगे और 1.5 लाख रुपए तक का न्यूनतम बेनिफिट मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल प्रतापगढ़ का दौरा करेंगे। 13 जून को वंदे गंगा जल जन संरक्षण अभियान में हिस्सा लेंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में फिर मिले 4 कोरोना पॉजिटिव, 48 पर पहुंची मरीजों की संख्या। और केंद्र सरकार के 3 सचिव भी एमपी भोपाल पहुंचे। योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के साथ 23,000 करोड़ की परियोजनाओं का रिव्यू किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले कि आपदा प्रबंधन के लिए उड़ीसा मॉडल अपनाएं। बाढ़ में कम से कम जनहानि हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। वही खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्टोन क्रशर कारोबारियों की आज से हड़ताल होने जा रही है। इंदौर भोपाल में बंद की खदानें भी। रॉयल्टी बढ़ोतरी और स्टाम्प ड्यूटी सीमांकन प्रोसेस जैसे कई अहम मुद्दों की मांगों को लेकर ये आज हड़ताल करेंगे।
और खबर देखिए एमपी में जल जीवन मिशन के तहत 186 में से 166 ग्राम योजनाएं पूरी हुई। मंदसौर की 20 योजनाओं को दिसंबर तक पूरा करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पर अपडेट आ रहा, 5 जिलों में फैला कोविड, टोटल 56 केस हो चुके हैं, एक्टिव केस 43 चल रहे हैं। और देखिए यूपी में प्राइमरी टीचर्स की ट्रांसफर लिस्ट 16 जून को आएगी। 9 से 12 जून के बीच अप्लाई आवेदन करना होगा, मतलब 9272 टीचर्स के म्यूचुअल ट्रांसफर भी किए जाएंगे, मैंने आपको अपडेट बताया था। वहीं खबर आ रही दोस्तों बिहार कटिहार में आज से शुरू होगी होमगार्ड की भर्ती। 10 जून से पुरुष और 24 जून से महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता होगी। और वहीं देखिए दोस्तों बिहार में अब किसानों को कृषि विभाग में नहीं जाना पड़ेगा। मंत्री रामनाथ ठाकुर बोले कि विभाग के अधिकारी सीधे किसानों के घर जाएंगे, नई तकनीक से उपज भी बढ़ेगी। वहीं खबर आ रही है नशे के खिलाफ 2 और नई यूनिट को मंजूरी मिली बिहार में भी। और झारखंड में देखिए केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति का 13,376 करोड़ बकाया, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। हरियाणा में देखिए गैर मान्यता खेल संगठनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ओलंपिक संघ ने जारी की एडवाइजरी। वहीं हरियाणा में सीईटी को लेकर एचएसएससी सख्त हुआ, सर्टिफिकेट में आ रही दिक्कतों से विभाग से बातचीत की, चेयरमैन बोले कि जल्दी समाधान होगा। हरियाणा गुरुग्राम में भी कोरोना के 9 नए मरीज पाए गए, सभी को होम आइसोलेट किया गया। वहीं देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कड़छम प्रोजेक्ट को नवंबर 2026 तक पूरा करें, 1000 करोड़ की इनकम होगी। उन्होंने क्रिकेट भी खेला, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हिमाचल के डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले, टैक्सी परमिट की अवधि 15 साल करने की मांग की। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए बिहार में फ्लाइट इंस्ट्रक्टरों और पायलटों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती, सरकार ने जारी की नियमावली 2025 भी। वहीं दिल्ली में भी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कैडर पुनर्गठन को एलजी ने मंजूरी दी, सैकड़ों अतिरिक्त पद सृजित होंगे। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 4500 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रेजुएट्स के लिए मौका है और इसमें फॉर्म भरना 7 जून से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी इसकी 23 जून 2025, है ना। वही देखिए राजस्थान की भी अदालतों में 5728 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं 12वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। ज्यादा जानकारी आपको इस ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। और एसएससी ने भी जारी किया संयुक्त हिंदी अनुवादक भर्ती का विकल्प शह वरीयता फॉर्म, ज्यादा जानकारी आप एसएससी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स देखिए आप। ईरान में सड़क पर कुत्ता घुमाने पर बैन लगा, लोगों की सुरक्षा के लिए 20 शहरों में यह नियम लागू हुआ। वहीं इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को भी कब्जे में लिया, इजराइल ईरान जंग चल रही है उसमें। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों का रुका काम पूरे होने की संभावना है। धनु और कुंभ राशि वालों को भी सितारों का साथ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शख्स का नाम क्या है जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।